Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 3 of chapter 12 from topic classification and nomenclature of organic compound. In this lecture we will discuss about the MCQ question number 3. The IUPAC name of the following compound is. So this lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with board exam. So let's get started without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए रोज की सीरीज के अकॉर्डिंग ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें मैं 30 इयर्स के JEE मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। आज का सेशन नंबर 3 और 3rd नंबर का क्वेश्चन है। बिना देर किए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन जी मेंस में 2020 में आया हुआ है। जी मेंस 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पूरा एस्पेक्ट बताऊंगा। भले ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर कोई हिंट है, कोई सॉल्यूशन है, कोई ट्रिक है, वो आपको बताई जाएगी। इससे आपका पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं देखना है बल्कि मैं उस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको थ्योरी कवर करा रहा हूं। आज एक चीज की और रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आज बाहर कॉलोनी में कहीं शादी का माहौल है तो आपको ये कुछ आवाजें आ रही होंगी, इसके लिए माफी चाहता हूं। आप उसका भी एंजॉय कीजिए, अपने क्वेश्चन का भी एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये एग्जांपल आपको दिया गया है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बेंजीन है, इसमें यहां लगा हुआ है CH2OH, दूसरे नंबर पर NH2, यहां पर CHO और यहां पर NO2। ऐसे क्वेश्चन का IUPAC नेम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखिए बोर्ड पर। पढ़ के सुना देता हूं। 2 नाइट्रो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 एमाइनो बेंजाल्डिहाइड। सेकेंड में लिखा है 3 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। थर्ड ऑप्शन है 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 अमाइनो 2 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से नाम दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है ऐसे कयास नहीं लगाना है। क्वेश्चन को बना के देखेंगे, उसकी प्रोसेस समझेंगे अच्छे से। इससे इस टाइप का कोई दूसरा एग्जाम्पल आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं बात, इस टाइप का अगर आपका एग्जाम्पल कोई है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो हमें फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं मालूम तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूं। सारे फंक्शनल ग्रुप का जो क्वेश्चन आपका जी मेंस में भविष्य में भी आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना है। तो ये याद करिए, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये सबसे पहले आता है सिंगल बॉन्ड COOH। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो केवल सबसे पहले आने वाले फंक्शनल ग्रुप को ही हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। बचे हुए सबको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है और उन्हें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही उनका नाम लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर डालिएगा। सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद SO3H यानी सल्फोनिक एसिड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड COX एसिड हैलाइड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CONH2 आपको दिख रहा होगा, ये आएगा। उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N यानी नाइट्राइल। आफ्टर दिस आएगा एल्डिहाइड CHO, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड O और उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड OH और लास्ट में सबसे इंपोर्टेंट
NH2। मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट जो आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इनकी ही जरूरत पड़ती है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, OH एंड NH2। अब इसमें देख लीजिए, इस क्रम के हिसाब से आप इसमें देखो, सबसे ऊपर कौन आ रहा है? CHO आ रहा है। उसके बाद ये नाइट्रो, ये तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वैसे भी, इसलिए फंक्शनल ग्रुप में मैंने नहीं लिखा है। NH2 और OH ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप CH2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी मिथाइल बोला जाता है। तो हमें नंबरिंग वहां से करना है जहां मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जो कि आप देख रहे हैं इसमें CHO। इसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है ये CHO, उसके बाद OH है, उसके बाद में NH2 है। अब इसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा फंक्शनल ग्रुप तो ये है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे। कर दीजिए नंबरिंग। देखिए इसमें मैं नंबर 1 डालूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको छोड़ करके सभी को आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानना है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स नेम लिखा जाता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये पहली चीज आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर हो गई फंक्शनल ग्रुप की। नंबरिंग आपको करना बता दिया। अब नेमिंग के लिए भी एक छोटा सा रूल याद रखिए, ये नेमिंग रूल याद रखो, ये नेमिंग रूल है। बार बार जब भी सॉल्व कराऊंगा नेमिंग रूल बताऊंगा। नेमिंग रूल का मतलब है नाम सबसे पहले किसका लिखा जाता है, तो सबसे पहले इसका भी प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखते हैं, उसका प्रीफिक्स नेम लिखा जाता है। उसके बाद हम वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। वर्ड रूट के बाद में हम मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। 4 नाम तैयार कर लीजिएगा। पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एक से ज़्यादा हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड रूट का नाम लिख दो। उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, और फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स नेम लिखा जाता है। ये सिंपल सा नेमिंग रूल है, इन्हीं का नाम का पालन करते हुए हम इसको बनाएंगे। तो देखिए नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आएगा एमिनो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमिनो। इनके नाम बता दूं फिर नाम लिखना बता दूंगा। ये NH2 को क्या बोलते हैं? NH2 का प्रीफिक्स नेम होता है एमाइनो, इसको याद कर लो। ये CH2OH है, देखो इसको क्या बोलेंगे? CH2OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये हो गया। उसके बाद कौन बचा? NO2। NO2 को बोला जाता है नाइट्रो, और ये हमारा CHO है। तो ये कंप्लीट बेंजीन इनसे CHO जुड़ा हुआ है, तो इससे पूरा कंप्लीट बोला जाएगा बेंजाल्डिहाइड, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। वरना और एक और इसका नाम होता है, इसको ऐसे करके, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको अपन बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम बेंजाल्डिहाइड लिखेंगे। तो इस तरीके से नाम होता है। NH2 एमिनो, CH2OH को हाइड्रोक्सी मिथाइल, NO2 को नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को आपके सामने समझ में आ जाएगा। 5 नंबर पर एमिनो लगा हुआ है, तो देखिए इसमें कहाँ आ रहा है, ये देखिए 5 एमाइनो, समझ में आया। उसके बाद में एमाइनो के बाद में हाइड्रोक्सी मिथाइल H आता है। देखो पहले A आएगा, फिर H आएगा, उसके बाद N आएगा, इस क्रम में देख लीजिए। तो ये एमाइनो, हाइड्रोक्सी मिथाइल और ये नाइट्रो। ओके, तो देखिए ये 5 नंबर पर एमाइनो, 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी मिथाइल और 2 नंबर पर नाइट्रो। तो देखिए दिखा 2 नंबर पर नाइट्रो, और कंप्लीट बेंजीन इनसे CHO अटैच है, इसलिए इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। तो ये थर्ड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। देखिए कितना सरल नाम है। इस तरीके से नाम लिखना आपको सीखना है। एमाइनो, 5 एमाइनो, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 नाइट्रो, और वर्ड रूट, ये वर्ड रूट का नाम मैंने बताया था दूसरे नंबर वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? बेंजीन।
और बेंजीन से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो पुराने नामों में पहले इसको बेंजाल्डिहाइड डायरेक्ट कंप्लीट वर्ड रूट प्लस फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, बेंजाल्डिहाइड। आज की डेट में कई नाम, चूंकि ये करंट क्वेश्चन है 2020 का और JEE में पूछा गया है, इसलिए अपन इसको चेंज नहीं करेंगे, वरना आज कई एग्जाम्पल में आपको ये लिखा मिलेगा बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, वो भी करेक्ट है, वैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें और कोई ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है 1, 2 एंड 4 में। थर्ड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करिए, दूसरे नंबर पर नेमिंग रूल, तीसरे नंबर पर किस किस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है, ये नाम मैंने लिखा हुआ है। इस टाइप से कोई भी नाम आता है आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। लास्ट में आपसे कहूँगा कि मैं आपको जी मेंस एंड नीट के 30 इयर्स के 31 टॉपिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाला हूं विद ट्रिकी सॉल्यूशन से, जैसा कि मैंने यहां पर बताया है। इससे आपकी थ्योरी भी कवर होगी और क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख जाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम 30 इयर्स के JEE के क्वेश्चन सॉल्व कर लें या नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, दोनों के दोनों ही सॉल्व कर लें, नीट वाला JEE और JEE वाला नीट भी क्वेश्चन सॉल्व करता है, मेरे अंदाज में वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता। जिस तरीके से NCERT पढ़ने से हमारे 70 से 75% डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसी टाइप से हम 30 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें बिल्कुल सॉल्यूशन के द्वारा, तो समझ लीजिए आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस सीरीज को आप अच्छे से तैयार करते रहिए मेरे साथ, और मैं जो अपने नॉर्मल लेक्चर होते हैं वो तो मैं आपको सिस्टमेटिक करा ही रहा हूँ जितना संभव है। और उसके अलावा भी यदि कोई बच्चा 2023 यानी 22 के बाद जो 23 अगली साल जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में वो मेरे लेक्चर्स के द्वारा, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मटेरियल से अगर सिलेक्शन लेना चाहता है, तो मैंने बहुत ही सस्ता ऐसे ग्रामीण बच्चों के लिए जो कोचिंग पर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, उनको 100 रुपये, मात्र 100 रुपये, 100 रुपीज पर मंथ में 1 मई से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक चीज कराऊंगा, सिलेक्शन उसके बाहर नहीं जाएगा, गारंटी ले रहा हूं। आप आराम में ऑनलाइन मुझसे पढ़िएगा 100 रुपीज पर मंथ में। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ते रहें और मैं रोज़ आपको अपनी सूचनाएं दे सकूं, क्योंकि सादा माध्यम तो आपको इसी के द्वारा है। फिर भी मैं हर अपने लेक्चर में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, व्हाट्सएप पर आप कोई भी सूचना मुझसे पूछ सकते हैं। 1 मई तक के मैं सारे रजिस्ट्रेशन करूंगा, उसके बाद आपको लिंक दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे डेली पढ़ाई कर सकते हैं। इंडिया भर का कोई भी बच्चा, चाहे तो वो IIT दे रहा हो या नीट दे रहा हो या 11th-12th की तैयारी कर रहा हो, नो प्रॉब्लम्स, हर चीज़ क्लियर कराऊंगा। तो जल्दी जल्दी मेरे जितने वीडियोज़ आप देखते हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे निवेदन है, जब आप इतना प्यार दे रहे हो तो इतना और करिएगा कि जितना ज़्यादा लाइक मेरे वीडियोज़ पर आएंगे उतना ज़्यादा हम जल्दी जल्दी वीडियो आप तक पहुंचा पाएंगे, हमारा उत्साह बना रहेगा। बस आपको इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, डेली वीडियो को देखा करें, लाइक कर दिया करें। यदि अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो बिल्कुल ना कीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।